अंजना जी देखिए, जिस 24 तारीख का जिक्र कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, विद्वान प्रवक्ता, एक बार डिफेंस कमेटी का रिकॉर्ड तो देखिए उस समय का। चूंकि बंटवारे का प्रश्न था, आजादी का नहीं था, और रेडक्लिफ के अनुसार बंटवारा निर्धारित होना था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने साफ कहा उस 24 तारीख के पत्र को लेकर कि इस पत्र की बिना पर मैं भारत की सेना को वहां भेजने की आजादी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी वो आजाद देश के रूप में काम कर रहे हैं। जब तक लेटर ऑफ एक्सेशन मेरे पास नहीं आएगा तब तक ये संभव नहीं है। तब पंडित नेहरू ने अपने प्रतिनिधि को भेजकर लेटर ऑफ एक्सेशन लिया और देर रात तक डिफेंस कमेटी की मीटिंग चली। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये तय था ना कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, एक सेकंड, जितने भी स्टेट्स हैं उन सबका जो भी वहां रूलर था और जो यूनियन ऑफ इंडिया है उनके बीच में करार होगा, उनको इंडिया में जुड़ना है, क्या करना है। ये लोगों की रायशुमारी की बात ये किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि नेहरू जी ने ये अड़ंगा डाला लटकाने के लिए। तो फिर बीजेपी को बताना चाहिए कि वल्लभ भाई पटेल साहब ने 20 फरवरी 1948 में जूनागढ़ का प्लेबेसाइट क्यों कराया, जिसमें पाकिस्तान को 91 वोट मिले और हिंदुस्तान को 1,90,000 वोट मिले। क्यों नहीं बताते ये लोग? क्योंकि ये शर्त थी कि अगर रियाया सहमत नहीं हुई और सिर्फ राजा सहमत हुआ तो वहां पर लोगों का अभिमत जाना जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने 15 जून 1947 को तारीख याद रखिए, एक अपना बैठक करके प्रस्ताव पारित किया सीधे। वो जूनागढ़ की मिसाल दे रहे हैं सुधांशु जी। एक मिनट, लॉर्ड माउंटबेटन को ये पत्र दिया कि कोई भी राजा अपनी स्वेच्छा से आजाद देश किसी भी अंग को भारत से घोषित नहीं कर सकता और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा। ये पंडित नेहरू ने कई अवसर पर न सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल को, माउंटबेटन को भी इस बात से स्पष्ट रूप से आगाह कर दिया था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ 5 सवाल पूछना चाहता हूं अंजना जी, विनम्रता से बताइए कि पाकिस्तान का प्रस्ताव पहले आपके सवाल का जवाब, ठीक है, पहले इसका जवाब हो जाए ना अभय जी। मैं आऊंगी, आपके सारे जवाब दूंगी, इसका जवाब दीजिए आप। वो जूनागढ़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं जहां पर 99.95% लोग 5% लोगों ने इंडिया में ज्वाइन करने के लिए वोट किया प्लेबेसाइट। अभी देखिए अंजना जी, अभी क्या बोले? 24 अक्टूबर 1947, डेट याद करिएगा। 24 अक्टूबर 1947 को यह कह रहे हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने वीटो कर दिया कि विलय पत्र के आधार पर हम फौज नहीं भेज सकते। इनसे पूछिए 15 अगस्त 47 को हम आजाद हो गए थे तो कौन था लॉर्ड माउंटबेटन हमसे कहने वाला? भाई 24 अक्टूबर 47 को काहे नेहरू उसकी बात मान गए? गजब है साहब। 24 अक्टूबर 47 को आप माउंटबेटन के फर्माबरदार बने हुए हैं। अपने क्यों चल रही थी माउंटबेटन की आजादी के बाद भी मिस्टर दुबे? अगर जनता की प्लेबिसाइट, अंजना जी देखिए बड़ी विचित्र बात है। भारतीय जनता पार्टी की मैं तो अपेक्षा नहीं करता था कि इतने पूरी बात कर दूं, प्लेबिसाइट की बात पूरी कर दूं। जवाब इसमें मिल जाने दीजिए सुधांशु जी। प्लेबिसाइट वाला भी तथ्य रख दूं ना। एक मिनट, ये प्रश्न अंजना जी आजादी का नहीं था। आजादी के संदर्भों का प्रश्न भारत की स्वायत्तता की निर्णय लेने की, लेकिन ये प्रश्न था बंटवारे का। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि रेडक्लिफ के अनुसार जब बंटवारा निर्धारित होगा उन शर्तों के अनुसार उसमें हस्तक्षेप। तो गुलाम मानसिकता दिखाता है दुबे जी। आजादी हो गई उसके बाद क्या माउंटबेटन की सुननी? अंजना जी नहीं, देखिए आजाद भारत था लेकिन कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ था, इसलिए कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बना। एक मिनट, भारत का अभिन्न हिस्सा बने। क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सवाल खड़ा नहीं किया? वो तो कैबिनेट का हिस्सा थे। वो तो जब पहली कैबिनेट की मंत्रिमंडल का गठन हुआ तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज द कैबिनेट मिनिस्टर। उन्होंने माउंटबेटन क्यों बताएगा कि कश्मीर की समस्या का हल कैसे किया जाए? कश्मीर जी, माउंटबेटन क्यों बताएगा? यस, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये 2 देशों के का निर्धारण किया जाना था, भारत और पाकिस्तान, इसलिए बरतानिया हुकूमत बीच में थी। आज भारत की आजादी का संदर्भ है ही नहीं। भारत तो पूछ रहे हैं सर क्यों थी? भारत, यही तो मेरा सवाल है सर, क्यों थी? क्योंकि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और बरतानिया हुकूमत ये चाहते थे कि अलग पाकिस्तान बने। कैसे? मैं उसका खुलासा करता हूँ। पहली बार अबे देखिए, मैं पूछ रही हूँ आपसे ए, आप आ गए जी पे सर। मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि माउंटबेटन की क्यों सुनी जा रही थी सर? आजाद हुए, ये प्रश्न आजादी का निर्धारण नहीं करना था। अरे पर हमारे जब हम आजाद हो गए उसके बाद हमारे इंटरनल मैटर्स में वो क्यों इंटरफेयर करेगा, या उसको ये अधिकार क्यों दिया गया?
ये अंजना जी समझिए, ये इंटरनल मैटर जब होता, जब लेटर ऑफ एक्सेशन साइन होकर हमारे पास आ चुका होता। जब तक लेटर ऑफ एक्सेशन नहीं आया, जब तक सिर्फ लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला, लेटर ऑफ एक्सेशन की कॉपी जब हमारे पास आई, तब हमने डिफेंस कमेटी की मीटिंग लेकर वहां पर सेना को भेज दिया और कश्मीर को अपने हिस्से में शामिल कर लिया। इसलिए उसी समय तक सिर्फ लॉर्ड माउंटबेटन बोल सकते थे। ये बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जानते थे, पंडित नेहरू भी जानते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जानते थे। बताइए ना, मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जब फजलुल हक ने प्रस्ताव पढ़ा था अलग पाकिस्तान का 23 मार्च 1940 को, उस फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार क्यों बनाई बंगाल में और प्रस्ताव पारित किया भारत छोड़ो के खिलाफ। इतना ही नहीं, हिंदू महासभा जो सावरकर जी का राजनीतिक दल था उस समय, उसने सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई और 1943 में सिंध में प्रस्ताव पारित किया। क्या प्रस्ताव पारित किया कि पृथक से पाकिस्तान बनाया जाएगा। तब इन लोगों ने वहां से इस्तीफा नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में मीनारे पाकिस्तान क्यों गए? वहां पत्रकारों ने पूछा कि अटल बिहारी जी हिंदुस्तान में आपके खिलाफ लोग लिखेंगे, कहेंगे। उन्होंने कहा मैं इसकी चिंता नहीं करता। मीनारे पाकिस्तान वो जगह थी जहां पर लाहौर का प्रस्ताव अलग पाकिस्तान का पढ़ा गया। अभी 2021 में 23 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेम पत्र लिखते हैं इमरान खान को। इमरान खान साहब, अलग से पाकिस्तान की स्थापना जो दिन था 23 मार्च 1940 पाकिस्तान की स्थापना दिवस पर, मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी क्यों पंडित नेहरू का जिक्र करती है? क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि आर्टिकल 370 हटते ही वहां पर हजारों लोग जम्मू कश्मीर में अपनी भूमि पर वापस चले जाएंगे। इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की। आज स्थिति यह है कि शोपिया जैसी जगह जहां पर 90 के दशक में भी कश्मीरी पंडित भाई छोड़कर नहीं गए थे, वह त्राही नाम है